जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। सीएम कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां इस योजना का शुभारंभ हुआ। ये योजना लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत प्रसव के बाद महिला को पहली 2 लड़कियों के जन्म पर एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, जुड़वा बच्चियों के जन्म पर महिला और बच्ची को अलग अलग किट दिए जाएंगे, मगर इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की सीएम योगी ने। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, उस सुरक्षा कवच के भीतर आता क्या है। देखिए, सुरक्षित भविष्य देने की ये मुहिम है। डिलीवरी के बाद मां और कन्या शिशु की देखभाल के लिए इस योजना को अमल में लाया गया है। पहली 2 बच्चियों के जन्म पर सरकार की ओर से 3,500 रुपए की ये किट होगी जो दी जाएगी। पहली बच्ची और दूसरी बच्ची अगर जुड़वा होती है तो एक साथ। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महालक्ष्मी योजना की शुरुआत के साथ बेटियों के जन्म और उनकी देखभाल के लिए बढ़ावा देने का ये कदम उठाया है, जिसके तहत इस योजना से तमाम बेटियों के जन्म पर उनको जरूरी सामान दिया जा सकेगा। देहरादून में कल देवस्थानम बोर्ड को लेकर हुई मीटिंग में ना तो 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों को बुलाया गया और ना ही तीर्थ पुरोहितों की मांगों को लेकर कोई खास बातचीत हुई, जिस वजह से 4 धाम के तीर्थ पुरोहित नाराज हैं। बड़कोट में यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने अब धरना और उग्र कर दिया है। यमुना के शीतकालीन प्रवास और यमुना मंदिर खरसाली में चल रहे आंदोलन में अब पुरोहित महासभा से जुड़े सभी पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड में नामित जितने भी सदस्य हैं उनका पुतला दहन करके ये विरोध जताया है। पुरोहित महासभा का कहना है कि कल तक सभी पुरोहित इसका विरोध एक आवाज में कर रहे थे, लेकिन बोर्ड में एक पुरोहित हर धाम से देवस्थानम बोर्ड में नामित होते ही बोर्ड सदस्यों के सुर बदल गए। वो सिर्फ स्वार्थ है, जबकि बोर्ड में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ये तमाम मांगे हैं और तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज इनका हम विरोध कर रहे हैं। 4 धाम में जितने भी हमारे कुलद्रोही विभीषण और जितने भी ये जयचंद लोग जो कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे अधिकारों को अकेले में जो है ये हथियाना चाह रहे हैं, हमारे साथ कुलाड़ा घात करना चाह रहे हैं, इनका हमने पुतला दहन किया है। और आज हम राज्य सरकार को भी चेताना चाहते हैं, जल्दी से अगर सनातन धर्म के नियमों पे उनका अनुपालन नहीं किया गया तो आपकी भी बुरी दशा होने वाली है। तो अब आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये पुरोहितों का जो आंदोलन है वो और उग्र होता नजर आ रहा है। कल जिस मीटिंग पर निगाहें टिकी थी, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के संवाद ना होने और ना ही किसी प्रतिनिधि के मौजूद होने, और इसके अलावा यहां पुरोहितों का कहना है कि जो भी हमारा प्रतिनिधि अगर मेंबर या सदस्य बनता है तो उसके सुर बदल जाते हैं। तो कुल मिलाकर और क्या कुछ चल रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पंकज राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस मीटिंग पर निगाहें टिकी थी, जिसे लेकर तमाम तीर्थ पुरोहितों के अंदर ये था कि चलिए अब हमारी बात होगी, वहां पर बातचीत भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल इस नेता, देखिए कल जो शाम को मीटिंग हुई थी उस पर तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी निगाहें टिकी हुई थी कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेंगे। लेकिन कल ये मीटिंग तकरीबन 1 घंटे हुई, उसके बाद भी कोई इसमें बड़ा निर्णय नहीं हुआ। उनको ये उम्मीद थी कि भंग यदि नहीं होता है देवस्थानम बोर्ड तो कम से कम संशोधन को लेकर इसमें कुछ विचार रखे जाएंगे। और जो खासकर जो वहाँ से चारों धामों से जो सदस्य नामित किए गए हैं इस नेता, उन सदस्यों से ये उम्मीद थी उनके कि वो जो तीर्थ पुरोहितों की बातें हैं वो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और जो भी समस्याएं हैं उनका निदान करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कल जो बैठक हुई थी उस बैठक में कुछ निदान नहीं निकला है। तीर्थ पुरोहितों का अभी भी ये कहना है कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो एक बात कही थी, जो वायदा किया था कि उसमें पुनर्विचार किया जाएगा, वो नहीं कर रही है। हालांकि उत्तराखंड में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई। पहले ये सवाल जो तीर्थ पुरोहित उठा रहे हैं कि हमारे भीतर से जो प्रतिनिधि जा रहे हैं या फिर जो सदस्य बन रहे हैं उनके सुर बदल जा रहे हैं, ये क्या पूरा वाकया है? देखिए, इसमें चारों धामों से 4 लोगों को नामित किया गया है जो देवस्थानम बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। उन सदस्यों से उन लोगों को ये उम्मीद थी कि जो भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो सदस्य बनाए गए हैं वो मुख्यमंत्री के सामने जो तीर्थ पुरोहितों, पांडे समाज और हक्का और कोर की जो तमाम दिक्कतें हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। लेकिन कल जो बैठक हुई थी उसमें उनके माध्यम से कोई भी बात मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रखी गई है। अंदर से जो बात निकल कर आई है, उन्होंने ये कहा है कि जो 4 धाम स्थानम बोर्ड बनाया गया है ये चारों धामों के लिए और 51 मंदिरों के लिए बहुत ही ठीक है और इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, ना ही कोई तीर्थ पुरोहित से नाराज है। तो उसी बात को लेकर आज तमाम तीर्थ पुरोहितों ने इसमें धरना प्रदर्शन किया है और इसका एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश की है। सभी जो नामित सदस्य हैं उनका विरोध शुरू हो गया है, उनके पुतले फूके गए हैं। 23 तारीख को एक बड़ा जन आक्रोश रैली पूरे ब्लॉक स्तर पर ये पुरोहित निकालने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये साफ कहा जा सकता है इसमें लेता कि तीर्थ पुरोहितों की जो नाराजगी है वो कम होने के बजाय बढ़ने लगी है। और ये नाराजगी इसलिए है कि जो नामित सदस्य हैं, जो सदस्य बोर्ड में बनाए गए हैं, वो तीर्थ पुरोहितों की बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं रख रहे हैं। जो धरातल पर बातचीत होनी चाहिए, जो समस्याओं का आदान प्रदान होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, उसकी कमी खुलकर निकल के आ रही है। देखते हैं अब इस पर क्या फैसला होता है या फिर बातचीत होती है। पंकज, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देवस्थानम बोर्ड, इसे लेकर देहरादून में अहम बैठक तो हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और देवस्थानम बोर्ड के कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन भी हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो भी संशय की स्थिति है सरकार उसे दूर करेगी। इसके साथ ही बैठक में 4 धामों की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर भी बातचीत हुई। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन को अभी भी हम उग्र होते देख रहे हैं, जिसे लेकर सतपाल महाराज ने साफ जवाब नहीं दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार 4 धाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को कैसे दूर करेगी। तीर्थ पुरोहित महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब से वो धरने पर है, लेकिन इस बीच सतपाल महाराज का जो नया बयान है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी शंकाएं हैं वो सब समाप्त की जाएंगी और कार्य किया जाएगा। और उधर धारचूला की दरमा घाटी की बात करें तो ग्रामीण उफनाते नाले को पार करने को मजबूर हैं। दरअसल पहाड़ी में हो रही बारिश और बारिश से नदी नाले उफान पर, ये तस्वीरें आम सी होती जा रही हैं। ऐसे में लोगों की जिंदगी कैसे चल रही है, जरा इन तस्वीरों को देखिए। ऐसे ही खतरनाक नदी नालों को पार करते हैं कुछ इस तरीके से तमाम ग्रामीण। दरमा घाटी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि जिंदगी तो थमती नहीं मौसम के साथ, बारिश के साथ, जरूरतें वही हैं। वहीं महिला को देखिए आप, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर इतनी खतरनाक रास्ते पर ये नाला पार कर रही है। जरा सा पैर फिसलने के बाद की स्थिति क्या होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस बहाव के साथ ये नाला बह रहा है इतना आसान नहीं है, लेकिन लोग मजबूर हैं अपनी जिंदगी चलाने के लिए, इन्हीं रास्तों पर चलते हैं। लेकिन बारिश की वजह से इन रास्तों का हाल कुछ ऐसा है। देखिए, आपसी सहयोग से नाले को ऐसे ही पार कर रहे हैं लोग। पहाड़ी समावेश कुछ ऐसा है कि लोगों के घर दूर दूर होते हैं, गांव दूर दूर होते हैं, लेकिन उन गांव की ज़रूरतें आपस में जुड़ी होती हैं। अब उन ज़रूरतों के लिए लोगों को इन नदी नालों को पार करना ही पड़ेगा, लेकिन करें तो कैसे करें। शायद मजबूरी है जो ऐसे ही रास्ता पार करते तमाम ग्रामीण नजर आ रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग में सड़क ना होने से लोगों में गुस्सा है।
अब गुस्साए लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे जाम कर दिया है। ग्रामीणों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि गांव तक सड़क नहीं है और यही वजह है कि लोगों को शहर तक आने में इतनी दिक्कत होती है। ग्रामीण एक बार बीमार महिला की डोली में उसे बिठाकर शहर तक ले आए थे, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। वो हंगामा करने लगे क्योंकि यही स्थिति है। अगर कोई बीमार पड़ जाए, उसे अस्पताल तक लाना हो तो एकमात्र जरिया, एकमात्र साधन यही है। और ऐसा करने के बाद जब अस्पताल ग्रामीण पहुंच तो गए, लेकिन उनका गुस्सा फूट पड़ा। पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं। गांव तक पक्की सड़क नहीं है और ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। मुनस्यारी तहसील के नामिक गांव की बात करते हैं। ग्रामीणों को सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ग्रामीण एक बीमार शख्स को कंधे पर उठाकर मुनस्यारी के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने करीब 18 किलोमीटर पहाड़ी पैदल रास्ता तय किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि से बार बार गुहार लगाई जाती है, फिर भी गांव में एक सड़क नहीं है और लोग ऐसे ही आने जाने को मजबूर हैं। इसी बीच मानसून भी आ जाता है। टिहरी झील के आसपास की बात करेंगे आप तो यहाँ जो बसे लोग हैं उनकी टेंशन बढ़ जाती है। झील का जलस्तर बढ़ने से झील के आसपास जो बसे गांव हैं वो भूस्खलन के दायरे में आते हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी मकानों में दरार पड़ सकती है। मॉनसून के सीजन की बारिश बढ़ने के साथ ही टिहरी झील से सटे गांवों के लोगों की नींद उड़ी हुई है। झील से सटे गांवों में भूस्खलन का खतरा है, लिहाजा लोग सहमे हुए हैं। बरसात के मौसम में झील का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में झील से सटे रूलाकोट, नंदगांव, भटकंडा, सेराई समेत कई गांवों के लोग सहमे हुए हैं। गांव में या किसी परिवार के भवन को जो है कोई प्रकार का खतरा उत्पन्न होता है तो उस परिवार को हम लोग सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाए। जिला आपातकालीन प्रचालन केंद्र लगातार तहसीलों से सभी संपर्क में है और इसके अलावा टिहरी बांध का जो कंट्रोल रूम है उससे भी हम लोग सुबह शाम निरंतर संपर्क में रहते हैं। आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से झील से सटे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। बरसात के मौसम में हर साल जब भी झील का जलस्तर बढ़ता है तो इस गांव में भूस्खलन होने लगता है। घरों में दरारें पड़ने लगती हैं, तो वहीं खेती की जमीन भी धंस जाती है। यही वजह है कि बरसात के मौसम में ग्रामीण सहमे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ के ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही सड़क की मांग अब पूरी हो गई है। कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने गंगासेरी, भैटा समेत कई ऐसे गांव हैं, इन लोगों को सड़क की सौगात दे दी है। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की दिक्कत थी, मगर अब सड़क के लिए भूमि पूजन हो गया है। करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए ये भूमि पूजन कराया गया और अब जाके गांव वालों को ये सड़क मिल पाएगी। तो अंदाजा लगाइए कि गांव वालों के लिए ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती है। पहाड़ी रास्तों को तय करना इतना आसान नहीं होता है। जमीन की तरह चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं और जब पहाड़ी पर सड़क का निर्माण होता है तो पूरा गांव उत्साहित होता है, उल्लास होता है। और आपकी साफ तौर पे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 किलोमीटर की ये सड़क यहाँ के लिए सड़क नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। बात रुड़की की करते हैं। नगर निगम के सभागार का लाखों का लागत लगाने के बाद सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन सभागार की दीवारों पर बनाई गई बीजेपी नेताओं की पेंटिंग्स एक बार फिर विवाद में है। कई बार कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद नेताओं की पेंटिंग पर इतराज जता चुके हैं। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने पर पेंटिंग विवादों में घिरती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सभागार पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और मेयर की पेंटिंग बनाई गई थी। वहीं पार्षदों का कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री हर 6 महीने में बदले जाते हैं। उसी को लेकर नगर निगम की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स पर भी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। ये पेंटिंग तो हम कह सकते हैं कि फिजूल खर्ची है। बाकी और जो ये पेंटिंग जो हो रही है लगातार बदली जा रही है बार बार 6-6 महीने के अंदर, ये फिजूल खर्ची है। मनमानी तो नहीं, ये अपना
भाई अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मेयर साहब यहाँ, किसी ना किसी ने तो कहा ही होगा कि ये बनाइए, लेकिन अब ये 6-6 महीने में 2 बार मुख्यमंत्री जी बदले हैं पिछले दिनों, बार बार पेंटिंग बदलनी पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ वास्तव में फजूल खर्ची है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार का एक जियो है, उस जियो के आधार पर चलता है। दफ्तरों में भी आप देखेंगे जहाँ जहाँ सरकारी, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जहाँ पर जो चेंजेस आते हैं उनकी तस्वीर बदलती जाती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिक बहुमत से आने जा रही है 2022 में, क्योंकि जनता से जुड़े हुए जो मूलभूत सुविधाओं के काम है वो सरकार तेज़ी से कर रही है। 57 विधायक हमारे पिछली बार थे। तस्वीर तो बदलती है लेकिन जनता की तकदीर भी बदले, इस पर निगाहें टिकी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अल्मोड़ा की, जिस दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री चुफाल ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत घर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचेगा। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि जिले में पानी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसे देखते हुए अब रकार के हर एक घर पानी कनेक्शन की फैसिलिटी से जुड़ेंगे, ऐसी योजना है। इसके लिए नई डीपीआर बना दी गई है, जल्द ही योजनाएं धरातल पर नजर आएंगी। चुफाल का कहना है कि इसका काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत सरकार का जितना भी पैसा आपको जरूरत है उसका भारत सरकार ने बहुत बड़ी हमको राहत दी उत्तराखंड के लिए। जो गाइडलाइन है जल जीवन मिशन में, एक परिवार में 25,000 रुपया खर्चा था उसमें मांग, उसी हिसाब से एस्टिमेट, उस हिसाब से हमारी कोई योजना पास नहीं हो रही थी। तो अब इस पर एक परिवार पर यदि हम कनेक्शन देते हैं तो 1.5 लाख रुपया भी खर्चा आ रहा है, तो योजना पास हो रही है। तो इसलिए अब हमें इसमें कोई योजना घर घर पानी देने में कोई समस्या नहीं गई। जहां उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी यमुना घाटी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो संबोधित करते नजर आए। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। नौगांव ब्लॉक में 11 लाख की लागत से तैयार होने वाले चारा बैंक का शिलान्यास किया उन्होंने। चारा बैंक के बनने से क्षेत्र के पशुपालकों को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने तिया गांव में 20 लाख की लागत से तैयार पंचायत भवन और मॉडल डेयरी का भी लोकार्पण किया। फेज 2 आया था तो ये स्थिति थी कि हमारे पास पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं थे, आईसीयू नहीं थे। आज हम उनको दुगना तुना कर दिया है। हमने हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं, ऑक्सीजन की कमी थी। तो हमारी कोशिश है कि थर्ड वेव हम पे हावी न हो, इसलिए हमने सुनिश्चित किया है कि हर हॉस्पिटल में, जैसा कि कहा गया है कि थर्ड वेव आएगी जो बच्चों पर अटैक करेगी, हमने हॉस्पिटल में 25% बेड जो है बच्चों के लिए सुरक्षित कर दिए हैं। और ये भी सुनिश्चित किया क्योंकि कोई बच्चा जाएगा तो बच्चा अकेले नहीं रहेगा, उसके साथ उसके पेरेंट्स या कोई गार्जियन रहेंगे, उनकी व्यवस्था मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्णप्रयाग दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सिमली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हरेला पर्व पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिमली में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पीपल और बरगद का पेड़ भी लगाया। सर, उत्तराखंड में अभी भू कानून को लागू किए जाने की मांग जोरों पर है, किस तरीके से आप देखते हैं हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू होने की मांग? देखिए कि लोग कई बार हिमाचल की बात करते हैं, अन्य राज्यों में भी ये स्थितियाँ हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सब चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। हिमाचल बिल्कुल पड़ोसी राज्य है, उसके क्या प्रभाव वहाँ पर रहे हैं उसको देखना चाहिए। अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून हैं और जो जनजातीय लोग हैं, अनुसूचित जाति है, जनजाति के लोग हैं, वो कानून भी हमारे देश में है। तुम सावन की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों की बात करें, भगवान शिव के धाम केदारनाथ धाम में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल कोरोना के कारण अभी तक 4 धाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम आने की इजाजत नहीं है। ऐसे में केदारनाथ धाम में सन्नाटा ही नजर आ रहा है। उधर केदारनाथ धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ पुरोहितों का धरना भी चल रहा है। कुल मिलाकर चहल पहल और भी कम नजर आ रही है।